बिहार में एक और बड़ी भर्ती देखी जाएगी दोस्तों, जो कि आपका सचिवालय सहायक का होने वाला है, यानी कि बीएसएससी सीजीएल फोर्थ का। काफी सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं। आइए जानते हैं सटीक डिटेल कि क्या क्या इसका एज होगा, क्या कितना पोस्ट निकलेगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन, क्या सिलेक्शन प्रोसेस और क्या आसान सिलेबस इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत सारे लोग जॉब ले चुके हैं और आप भी ले सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं और इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको हम बता देंगे। पिछले बार चुके गए थे, इतना लोग पिछला बार चुके हैं ना, मतलब पीटी निकाल लिए, मेंस में नहीं हुआ, मेंस निकाल दिया, उसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पाए और बहुत बड़ा आप लोग मिस्टेक कर दिए। लेकिन इस बार शायद नहीं। उसके बाद आप क्या बनेंगे पता है? सचिवालय सहायक। मतलब नाम सुनने के बाद ही बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे आपको, अगर सामने आप चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जॉब। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं, आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आपका होगा वो आपका सचिवालय सहायक का होने वाला है। मतलब बीएसएससी सीजीएल फोर्थ में बहुत सारा पोस्ट निकलेगा, लेकिन सचिवालय सहायक का पोस्ट ज्यादा होगा। और ये वैकेंसी इतना पॉपुलर है कि जो लोग इसमें जॉब ले लेते हैं फिर वो दूसरा जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना मस्त नौकरी है, इतना आरामदायक जॉब है, मतलब ऑफिशियल काम है और आराम से आप ऑफिस में बैठते हैं और आपको छुट्टी वगैरह भी मिलता है। पैसा तो इतना है इसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या डिटेल सिलेबस हो सकता है, क्या आपका पैटर्न हो सकता है, क्या एज होगा तब आप इसको भर पाएंगे, और भी छोटा छोटा बात है जो कि आपको जानना जरूरी है, इस वीडियो में हम बताएंगे। पूरे वीडियो को देखिए, आपका पूरा डाउट सचिवालय सहायक संबंधित खत्म हो जाएगा और आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे और सब चीज आप जान पाएंगे, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, तीन चीज आप जरूर कर देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जो कि आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बीएसएससी सीजीएल फोर्थ के लिए, क्योंकि 3 बार इसका वैकेंसी आ चुका है, ये चौथा वैकेंसी होगा, जिसमें से पॉपुलर पोस्ट आपका सचिवालय सहायक, सबका पहला पसंद सचिवालय सहायक का होता है, जहां पे आपको बिहार में जॉब मिलेगा। और आप अदर स्टेट के भी हैं फिर भी भर सकते हैं, चाहे आप यूपी के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आप लोग जनरल के रूप में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। जो जनरल का क्राइटेरिया होगा वही आप लोग का होगा। देखिए टोटल पोस्ट कितना आने वाला है। अब इसका सूचना मिला कैसे? तो बहुत सारा इसके लिए हलचल चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएससी थर्ड के लिए एग्जाम पूरा हो चुका है, रिजल्ट वगैरह भी आ चुका है। तो वो सब पूरा होने के बाद एक न्यू वैकेंसी का टारगेट किया जा रहा था कि सरकार ये बोल सके कि 2 बार हम वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल का निकाल दिए बहुत जल्दी। ये 2 बार के पहले इसका वैकेंसी बहुत दिन पहले, मतलब 7-8 साल पहले आया था, ठीक है, 2014 में ही आया था। उसके बाद यहाँ एक बार देखा गया, उसके बाद फिर इस बार आ रहा, ठीक है। तो चूकिएगा मत, इसलिए क्योंकि एक बेहतरीन जॉब अगर आप चाहते हैं, अच्छा ग्रेड पे का, ये कितना मतलब लेवल 7 का सैलरी आपको मिलता है। लेवल 7 का ये जॉब है और ग्रेड पे इसका करीब करीब 4200 है। और सैलरी अगर बता दें तो 45,000 से 50,000 के बीच में पहला मंथ आपका सैलरी होता है, जो कि आप ज्वाइन करते हैं तब। सोच लीजिए 45,000 से 50,000 के बीच में आपको मिलता है, सब चीज बेसिक जोड़ करके, आपका डीए हो गया, सब चीज जोड़ करके उतना मिलता है। काफी मस्त है। आइए ना इसके बारे में जानते हैं। 2200 प्लस पोस्ट निकाला जाएगा सब मिलाकर के, मतलब बीएसएससी सीजीएल फोर्थ के लिए 2200 से प्लस पोस्ट निकाला जाएगा। ये पोस्ट आपका 2300 या 2500 भी हो सकता है, और इसमें से मैक्सिमम पोस्ट आपका रहेगा सचिवालय सहायक का, जिसके लिए आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मिनिमम एज मांगता है 21 साल। अगर आपका 21 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। और एज काउंट जो इसका दिया जाएगा, अगर वैकेंसी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर आ रही है, क्योंकि पूरा न्यूज फैल रहा है मार्केट में। और उसके बाद क्या है कि पेपर कटिंग के माध्यम से भी बहुत सारा चीज कंफर्म हो रहा है, और आयोग भी अपना हलचल दिखा रहा है कि जगह जगह पे पता कर रहा है कि कैसे कैसे इस वैकेंसी के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, और सूचना बार बार आदान प्रदान किया जा रहा है। इसके कारण आप लोग को तैयार रहना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं लाइक करके कमेंट जरूर कर दिएगा कि हमें इस वैकेंसी को लेना है इस बार। पिछले बार चुके गए थे, इतना लोग पिछला बार चुके हैं ना, मतलब पीटी निकाल लिए, मेंस में नहीं हुआ, मेंस निकाल दिए, उसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पाए और बहुत बड़ा आप लोग मिस्टेक कर दिए। लेकिन इस बार शायद नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, और पिछले बार भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो हम समझाए थे आप नहीं कर पाए होंगे। इस बार करिए, आप बहुत आगे हो चुके हैं, भीड़ से बहुत आगे हैं आप। इस बार करिए ना, इस बार आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 21 साल कम से कम मांगा जा रहा है, मतलब कि 21 साल आपका पूरा नहीं होता नहीं भर पाएंगे। लेकिन एज काउंट क्या रखा जाएगा? तो लगभग 1/1/2024 इसका एज काउंट रखा जाएगा, जो मैक्सिमम संभावना है 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 से रखा जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल तक, मतलब 21 से लेकर 37, 21 सबके लिए मिनिमम होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 40, मतलब 3 साल का छूट फीमेल के लिए मिल जाता है। ओबीसी का ऑल कैंडिडेट के लिए 40, यानी कि आप मेल है फीमेल है, 40 साल आपका उम्र दिया गया है मैक्सिमम, मिनिमम 21 होगा। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के ऑल कैंडिडेट के लिए 42, यानी कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 साल आपका रहेगा, और एज काउंट भी आपको बता ही दिए। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट मांगता है, मतलब आप अगर पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तब जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले सोचिएगा भी मत, मतलब कि अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं। पास हैं ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, यानी कि आप बीएससी से हैं, बीए से हैं, ये आपका बीकॉम है, आपका बीटेक है, कोई भी स्ट्रीम है, ग्रेजुएट आप हैं
ठीक है, सही से पास हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, पीटी सिलेबस अब समझाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, आइए ना इस पर डिटेल में हम बात करते हैं और बहुत सारा चीज आपको बताते हैं। तो ये हो गया ग्रेजुएट आप होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका पूरा हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट निकलने वाला है सचिवालय सहायक में, तो आप लोग का ये जो होगा सबसे पहले पीटी एग्जाम होगा, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे अगर इसका एग्जाम बीपीएससी ले लेता तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंटरव्यू भी हो सकता है देखने के लिए मिलता, लेकिन आपका एग्जाम जो लेगा वो बीएसएससी आयोग ही लेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखा जाएगा। प्री आपका एग्जाम होगा जो कि इस सिलेबस पर होगा, यहां समझाएंगे अभी आपको। उसके बाद इसमें पास करेंगे आप अच्छा कट ऑफ ला करके, तब मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का सबसे पहले होगा, उसके बाद जीएस का पेपर होगा, वो भी समझाते हैं क्या कैसे है। उसके बाद जिस पोस्ट में टाइपिंग मांगा जाएगा उसका स्किल टेस्ट टाइपिंग लिया जाएगा, या जिसमें टाइपिंग नहीं, जिससे सचिवालय सहायक में नहीं रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ किया जाएगा और सबसे लास्ट में मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को तैयार रहना है। अब ये बात करते हैं आपका सिलेबस पर। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग सचिवालय सहायक का जॉब लेना चाहते हैं और जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसी मेहनत को दोहराना तो है, थोड़ा सा पैटर्न में और मेहनत में बदलाव भी करना है। दोहराना है, पढ़ना उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना है, यानी कि कुछ नया आपको ट्राई करना है। नया वो ये हो सकता है कि आपके पास इस बार ये बुक होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, पूजा पब्लिकेशन का। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना जीके जी, इसका काफी बेहतरीन लगेगा आपको पढ़ने में, और इतना इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है, इतना अच्छा से इसको सजाया गया है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। और ये बुक आपको जीकेजीएस में काम देगा, यानी कि आपको बताना चाहें तो जीकेजीएस का पोर्शन यहाँ पे 75 क्वेश्चन दोनों मिला करके पूछेगा, ठीक है, 75 जीकेजीएस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध और करंट अफेयर्स के साथ, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पूछेगा, जो कि पूरा आपका इस बुक से कवर हो जाएगा, मात्र एक बुक से। कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा से दिया गया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और आप इसका नोट्स बनाने से भी बच जाएंगे, मतलब खुद ये पूरा नोट्स है एक प्रकार का, ठीक है। ये पढ़ लेंगे आप, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित है सामान्य ज्ञान का जीकेजीएस का बुक। अब इसके साथ आप बोलेंगे कि ठीक है एक और, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 2 में से एक भी आपका अगर कंप्लीट है तो आप रिजल्ट दे देंगे। या तो आप मैथ अच्छा कर लीजिए, और हम तो कहेंगे रीजनिंग अच्छा कर लीजिए, क्योंकि मैथ में कम नंबर है, 25 नंबर है, यहाँ रीजनिंग में 50 नंबर है, ठीक है। तो 50 नंबर लाना अच्छा है कि 25 नंबर? 50 नंबर, और आसानी से रीजनिंग में आपको मिल जाएगा, तो ये कर लीजिए। रीजनिंग के लिए भी बुक निकाल दिया गया समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति के लिए पूजा पब्लिकेशन की तरफ से, इसका भी लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ये 2 बुक अगर आप ले लेते हैं और अभी से अध्ययन करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा भीड़ से आप आगे निकल जाते हैं। ये दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी, या आप नजदीकी बुक स्टॉल है ना आपका, जहां भी किताब दुकान, वहां पे जाकर के बोलिए कि पूजा पब्लिकेशन का जीकेजीएस का बुक हमको चाहिए, और फोटो दिखा दीजिए, आपको दे देगा वो, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। जरूर करिए, ताकि आपका तैयारी सबसे अलग और सबसे बेस्ट हो सके, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पे आते हैं। तो यहां तक समझे, उसके बाद बात करते हैं फी का। फी कितना है? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 540 रुपए लगेगा, अगर आप सचिवालय सहायक यानी कि अन्य पोस्ट के लिए डालते हैं 540 रुपया। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 135 रुपया मेल, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मेल कैंडिडेट के लिए 540, एससी एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 135, और अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं मेल फीमेल कोई भी 540, क्योंकि आप लोग जनरल के रूप में देखे जाएंगे। और ऑल फीमेल, बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं, बिहार का आवासीय अगर आपके पास है तो कोई भी कैटेगरी है, तो 135 रुपया आप लोग का फी लगेगा फॉर्म भरने में। जब फॉर्म आ जाएगा तब, और फॉर्म जब आ जाएगा उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा पीटी के लिए, पीटी पास हो जाएंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा आपका, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के लिए 2 बार, मेंस के लिए एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, इतना ही है। और उसके बाद आप क्या बनेंगे पता है? सचिवालय सहायक। मतलब नाम सुनने के बाद ही बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे आपको, अगर सामने आप चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जॉब ऐसा है ना, पता है उस जॉब के बारे में सबको, कि आराम से आरामदायक जॉब, पैसा, एक दरोगा भी है, एक सचिवालय सहायक भी है, लेकिन सचिवालय सहायक ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल जॉब आरामदायक जॉब है, दरोगा में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है इससे, ठीक है, रिस्क ज्यादा है, काम ज्यादा है, 24 आवर ड्यूटी है। तो वो हम कंपेरिजन भी कर चुके हैं इस पर बहुत दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले कंपेरिजन कर दी, उसका लिंक हम अभी देंगे, देख लीजिएगा। दरोगा बने कि सचिवालय सहायक बने, उसका लिंक अभी देते हैं। अभी यहां देखिए पीटी का सिलेबस, मतलब पहला जो एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम पीटी का, उसमें जीके से, जीएस से, मैथ से, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। कितना? तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा सब मिला करके। अब 150 में 50 क्वेश्चन जीके से, बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जीएस यानी साइंस से 25 क्वेश्चन, फिर मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो 2 तो छोड़ना ही नहीं है, जीके और रीजनिंग 50-50, 100 क्वेश्चन तो यहीं से हल होगा आपका, जितना ज्यादा पढ़िएगा। बुक बताए दिए वो देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन 150, मार्क्स आपका 600, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। 150 क्वेश्चन है, 150 में मैक्सिमम क्वेश्चन हमको सही करना है, 115, 120, 125 सही हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 135 मिनट का समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन हल करने के लिए, तो ठीक ठाक है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा आपको पीटी के एग्जाम में। और टोटल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा, यानी कि इंटर लेवल का भी क्वेश्चन दिखेगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चन। लेकिन देखिए लेवल कोई भी हो, जीके जीएस तो वही है,
थोड़ा सा डीपली पूछेगा, थोड़ा सा हल्का पूछेगा तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादा अभी नहीं, 150 में करीब 100 क्वेश्चन इजी ही पूछेगा, 50 क्वेश्चन में वो खेल करता है, ऊपर नीचे करता है, सब मिला करके, सब सब्जेक्ट मिला करके। तो वो हम बताएंगे आगे, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं तो सब चीज आपको हम बता ही देते हैं, जुड़े रहिएगा, बस जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको हम बताते हैं। और पीटी में अगर आप पास कर जाते हैं तो 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा जितना सीट रहेगा, मतलब अगर 2500 सीट निकलता है तो उसका 5 गुना रिजल्ट आप लोग को मेंस के लिए दिया जाएगा, ठीक है, मेंस में बैठने के लिए। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में देखेंगे वही सिलेबस, जीके जीएस मैथ रीजनिंग वही है, सेम चीज मेंस में पूछता है, क्वेश्चन का लेवल भी लगभग समान ही होता है, हल्का फल्का ऊपर नीचे, लेकिन पीटी पास कर जाएंगे तो मेंस जिस दिन होगा उस दिन 2 एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का पेपर होगा, सिर्फ हिंदी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब 30% नंबर अगर आप ले आते हैं, 30% यानी कि 100 क्वेश्चन है ना, तो 30 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे, इससे मेरिट आपका नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा आपका मेंस के पेपर से, लेकिन ये आपको मेंस तक पहुंचाएगा, इसको पास करना जरूरी है। इसमें इसका समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, और 200 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आपको 60 नंबर लाना है, यानी कि 30%, 200 मार्क्स से 60%, या 30 क्वेश्चन आपको सही बनाना है, बस ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी के लिए बुक आपको हम बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के लिए बुक बता देंगे, लेकिन अभी पीटी पे आपको ध्यान देना, मेंस तक पहुंचते पहुंचते आपको हम सब चीज बता देंगे, क्या कैसे है, पूरा डिटेल में हम बता देंगे आपको, ठीक है। और बता भी चुके हैं, अगर आप सर्च करेंगे प्ले लिस्ट में जाकर तो मिल जाएगा। हिंदी पेपर हो गया आपका। अब हिंदी होने के बाद फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में मेंस होगा, जिसमें जीके और जीएस के 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको बताया ना, 50 और 25 75 सेम सिलेबस, मैथ रीजनिंग से 75 क्वेश्चन आएंगे, सब मिलाकर 150 क्वेश्चन, मार्क्स आपका 600, निगेटिव मार्किंग 1/4, टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट, और ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी पेपर आपका रहेगा। लेकिन यहां पे अगर आप हाई स्कोर कर लिए तो समझिए आपका नौकरी फिक्स हो गया, नौकरी आपको लग जाएगा, सचिवालय सहायक आप बन जाएंगे। तो बहुत सारा पोस्ट निकलेगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, टाइपिंग वाला भी होगा, नॉन टाइपिंग भी होगा, सचिवालय सहायक भी होगा, तो आप भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो सूचना आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब 3 चीज जरूर करिए लोगों में, ताकि उनको ही समझ में आए कि सचिवालय सहायक का पोस्ट निकल चुका है, मतलब आने वाला है, और हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाए, ठीक है। ये हो गया जीके जिसका आपको बुक हम बताएं दिए, रीजनिंग का बुक हम बताएं दिए। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा ओवरऑल वीडियो एक संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाया, जो कि सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी 4th का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मिल पाया। ये सूचना आप संभाल करके रखिएगा, और नेक्स्ट कोई भी सूचना आता है आपके पास सबसे पहले पहुंचा देंगे। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।